एक साधारण से बुखार के कारण एक महिला की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल को चुकाने पड़ते हैं पूरे 6 करोड़ रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अभिलाष दुबे और आज मैं आपको बताऊंगा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस का केस, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की मृत्यु हो जाती है और हॉस्पिटल को चुकाने पड़ते हैं पूरे पूरे 6 करोड़ रुपए। ये कहानी 1998 की, जब एक अमेरिका में रहने वाली दंपत्ति जिनका नाम कुणाल साहा और अनुराधा साहा था, वो कोलकाता छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। वहां अनुराधा को हल्का सा बुखार हुआ और उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल AMRI में जाके एडमिट किया गया। वहां उन्हें हल्का सा बुखार की शिकायत थी, परंतु डॉक्टर ने उन्हें अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत और गंभीर हो गई। उनके पति कुणाल साहा उनको मुंबई ले गए और वहां उनकी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। परंतु डॉक्टर कुणाल साहा इस बात को लेकर सेटिस्फाइड थे कि AMRI के डॉक्टरों के द्वारा की गई लापरवाही और अत्यधिक डोज की वजह से उनकी वाइफ की मृत्यु हुई है। इस केस को लेके वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में एक केस फाइल करते हैं कि ये हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनकी वाइफ की डेथ हुई। परंतु डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम इस मामले को खारिज कर देता है इस ग्राउंड में कि जो पेशेंट होता है वो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता। परंतु डॉक्टर कुणाल शाह हार नहीं मानते, वो इस केस की अपील स्टेट कंज्यूमर और नेशनल कंज्यूमर में करते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मामला 2013 पे जाता है और सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाता है, जहां मुआवजे के तौर पे 6 करोड़ रुपए उस हॉस्पिटल को देने की ऑर्डर करता है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि क्योंकि डॉक्टर ने उस मामले के लिए फीस ली थी और उसके बाद उन्होंने अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स दिया और उस वजह से अनुराधा साहा की मृत्यु हो गई और ये डॉक्टरों की नेग्लिजेंस थी। यह ऐतिहासिक अवार्ड था, ये हमारा और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम अक्सर बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, परंतु डॉक्टर अगर वो इलाज नहीं करता तो हम उस डॉक्टर को कुछ नहीं बोलते, हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो हम बीमारी ठीक कराने के लिए गए थे, उल्टा हम और बीमार हो गए। ये मेरे साथ भी कई बार बचपन में हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, जहां आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से आप और ज़्यादा बीमार पड़ गए। ऐसे केसों में अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। ये केस सालों साल चला, लेकिन 2013 में न्याय मिला और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि पेशेंट भी एक कंज्यूमर है। पेशेंट ने अपने इलाज कराने के लिए पैसे दिए हैं और इसलिए वो एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में केस फाइल कर सकता है किसी डॉक्टर के अगेंस्ट। हम अक्सर हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो वहाँ कंपाउंडर की जॉब करता है, वो इंजेक्शंस लगाता है, वो कभी कभी दवाइयाँ भी दे देता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगली बार कोई डॉक्टर अगर आपका इलाज सही से ना करे तो उसकी आवाज़ ज़रूर उठाइए और अपने हकों के लिए लड़िए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।